15 सालों पहले वी हैड ग्रेट गोलकीपर्स लाइक कसियस, बुफॉन, पीटर चेक, एंड दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड दे वर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लब्स. बट उसके अलावा बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लब्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स के अलावा आपको कोई और गोलकीपर का नाम याद है? बट टुडे इन मॉडर्न टाइम्स every club, like best of the best clubs, have 2 or more elite goalkeepers. And mid-tier clubs के पास भी आज वर्ल्ड क्लास नहीं तो पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं. क्यों ऐसा हो गया? क्यों पहले ये सब नहीं था? बिकॉज फुटबॉल हैज अ गोलकीपर प्रॉब्लम. तो मैनुअल नॉयर के पहले जब गोलकीपर्स का बस एक ही काम था, बॉक्स में रहो गोल्स बचाओ, बॉक्स में रहो गोल्स बचाओ. आज की तरह नहीं कि पोजिशनल प्ले करो, स्वीपर कीपर करो, पूरे बॉक्स को डोमिनेट करो, तुम पासिंग में भी अच्छे होने चाहिए, ये नहीं. बस अपना गोल बचाओ, बॉक्स में रहो, गोल बचाओ, बॉक्स में रहो, बस यही था. बट जब आए मैनुअल नॉयर, उन्होंने ये गोलकीपर कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया. ऐसा लगा कि ये कौन है कौन, लाइक ही वॉज आउटफील्ड प्लेयर प्लेइंग इन गोलकीपर पोजिशन. लगता था वो डीएम है. पेप ग्वार्डियोला वंस सेड कि उससे मैनुअल नॉयर को डीएम खिलाने का मन कर रहा था. वो तो बायर्न के बोर्ड ने उसे कंफर्म कर दिया एंड बोल दिया कि नहीं खिला सकते आप, मैनुअल नॉयर गोलकीपर पोजिशन में ही खेलेंगे. ही वॉज दैट गुड. ही यूज्ड टू ड्रिबल प्लेयर्स भाई, एंड पासेस तो जस्ट गोट लेवल. There's absolutely no one that comes even close to Manuel Neuer when it comes to passing in goalkeeper position. Maybe Ederson a bit. Yeah, I said it. तो Manuel Neuer दिखाए कि कैसे तुम एक फुटबॉलर बन सकते हो at the same time being a goalkeeper. पहले नहीं था. पहले you were a goalkeeper, not a footballer. तुम नहीं थे फुट से अच्छे, तुम बस एक प्लेयर थे. आउटफील्ड इसलिए प्लेयर नाम, आजकल तो आउटफील्ड प्लेयर में गोलकीपर भी आता है, आउटफील्ड प्लेयर में गोलकीपर्स भी आते हैं, बट पहले नहीं. दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड आउटफील्ड प्लेयर्स. बट मैनुअल नॉयर ने वो पूरा बदल दिया. वो बंदा कभी हाफ लाइन के आगे आ जाता था. ही वॉज दैट गुड. तब भी ही वॉज द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर देयर इज हैज बिन इन शॉट स्टॉपिंग. उसने दिखाया कि क्या तुम कर सकते हो. एंड देन आए बहुत सारे गोलकीपर्स. एंड बिकॉज आजकल आधा से ज्यादा क्लब्स पोजिशनल प्ले खेलते हैं, एंड वही जो पेप ग्वार्डियोला एंड बहुत सालों से चलता आ रहा है पोजिशनल पे, एंड उसमें बहुत सारे ट्वीक्स हुए जिसकी वजह से अब गोलकीपर्स को हर चीज करना है. इसीलिए हम देखते हैं कि अब बस शॉट स्टॉपिंग ही एक अच्छे गोलकीपर को अच्छा नहीं बनाती. कोई सिस्टम में हो सकता है कि अच्छा पासिंग की वजह से गोलकीपर अच्छा हो, कोई सिस्टम में हो सकता है कि शॉर्ट स्टॉपिंग ही चाहिए हो, कोई सिस्टम में हो सकता है स्वीपर कीपर चाहिए हो. इसलिए वी गॉट अ वाइड रेंज ऑफ गोलकीपर्स. दैट्स व्हाई आज के टाइम में बहुत सारे कीपर्स का हमें नाम याद है. जैसे फॉर शॉर्ट स्टॉपिंग आपके दिमाग में कौन गोलकीपर आता है शॉर्ट स्टॉपिंग के लिए? आई डोंट इवन हैव टू गेस, डोनारुमा आया होगा पक्का. एंड अगर स्वीपर कीपर चाहिए हो तो जोआन गार्सिया, इतना तेज बंदा. अगर सब चीज चाहिए हो, पासिंग चाहिए हो, ये सब चाहिए हो, डेविड राया. अगर तुम्हें बस पासिंग चाहिए हो, एडरसन. हर एक एस्पेक्ट ऑफ गोलकीपिंग के लिए एक बंदा फेमस हो गया, क्योंकि इतनी सारे एस्पेक्ट है. कोई ना कोई एक एस्पेक्ट में तो एक गोलकीपर अच्छा होगा, एंड वो ग्लव जैसा बैठेगा कोई एक टीम में. एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्लेंटी ऑफ गोलकीपर्स नाउ. पहले बस एक टाइप के गोलकीपर चाहिए रहता था, शॉर्ट स्टॉपिंग, जो उतने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट में तुम कितने ही गोलकीपर्स ले आओगे. इसलिए आजकल मार्केट भी डाउन हो गया. द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड जस्ट ओनली कॉस्ट 40 मिलियन, डिएगो कोस्टा, और 45, आई डोंट रियली नो. तो इसीलिए गोलकीपर्स आज बहुत ज्यादा अच्छे. जैसे लाइक तुम छोटे छोटे टीम्स में भी ले लो. जैसे मैं लालिगा का एग्जांपल लेता हूं. लियो रोमान इज सच अ ग्रेट गोलकीपर मायोर्का के लिए. और फिर मैं रोमा का एग्जांपल लेता हूं. रोमा इज इन द टॉप 5 मिड टेबल क्लब है, यूरोपा खेलती है, कॉन्फ्रेंस करती है. उनके पास स्विलार नाम का एक प्लेयर है, गोलकीपर, इतना प्यारा गोलकीपर है. फिर माइक पेंडर्स फ्रॉम स्ट्रासबर्ग. फिर बाद में वर्ट बैन ब्रूगर जो ब्राइटन में खेलता है और इतना अच्छा खेलता है. सोचो इतने मिड
टियर टीम्स में भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स। और एक और चीज, हर एक बड़े टीम में दो दो इलीट गोलकीपर्स है। कैसे? एटलेटिको मैड्रिड, ओब्लाक, मूसो, जोआन गार्सिया, टर स्टेगन इज वर्ल्ड क्लास इफ ही इज ऑन हिज ईयर, एलिसन, मामर्दशविली, डोनारुमा, जेम्स ट्रैफर्ड, भाई मैं और नाम लेते जाऊंगा, सुफरनोव और सेवेलियर। भाई हर एक टीम में दो दो बहुत अच्छे गोलकीपर्स है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैनुअल नॉयर ने पूरा गेम ही बदल दिया। हर एक एस्पेक्ट में एक प्लेयर अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे एट्रीब्यूट्स है कि तुम उसमें अच्छे हो सकते हो, तुम होलिस्टिकली अच्छे गोलकीपर बन जाते हो। दैट्स वाई गोलकीपर पोजीशन में इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं। यही रीजन है कि इतने सारे अच्छे गोलकीपर्स हैं हमारे पास। वो छोड़िए, यूरोप का तो छोड़ ही दीजिए, सऊदी तक में अच्छे गोलकीपर्स हैं। बोनू जो भी नाम है, मोरक्को का जो प्लेयर है, इतना प्यारा गोलकीपर है वो, शॉट स्टॉपिंग में एलीट। सोचो सऊदी में अच्छे गोलकीपर्स हैं, गोलकीपर सरप्लस है भाई। कितने ही बिग क्लब्स हैं, टॉप ऑफ द टॉप जो गोलकीपर्स है वो टॉप ऑफ द टॉप क्लब्स में खेलना चाहेंगे ना। तो क्लब्स ही नहीं इतने बच रहे जितने गोलकीपर्स हैं, वो सेकंड फिडल थोड़ी खेलना चाहेंगे। अब तुम ही बताओ, टर स्टेगन इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ गोलकीपर्स इन द लास्ट 10 years। वो कहां जाएगा? हाँ वो अलग बात है कि वो अभी वर्ल्ड क्लास रहा नहीं, बट क्लब्स ही कहां है? सबके पास तो है कहां क्लब्स जाने के लिए उसके पास? सबके पास तो अपने सेकंड फिडल है। और एक और चीज है कि सबके जो ऑप्शंस भी है, सबके पास अच्छे ऑप्शंस है। थर्ड गोलकीपर, फोर्थ गोलकीपर, भाई यहाँ पे बार्सिलोना का एग्जांपल ले लो, अकेडमी से भी इतने अच्छे अच्छे गोलकीपर्स आ रहे हैं। याकोबिसविली, कोचेन भाई, और एक इकर रॉड्रिगेज इज लाइक हेलिंग द नेक्स्ट कसियस, लोग बोल रहे हैं उसको। 15 या 16 years ओल्ड का है, कैडेट ए में खेलता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फुटबॉल में शॉर्टेज ही नहीं है, अब तो सरप्लस हो गया है, इसलिए ना प्लेयर्स को टाइम मिल रहा है कहीं खेलने का, और इसीलिए वर्ल्ड हैज अ गोलकीपर प्रॉब्लम।